है दोस्तों। अब यहाँ पर 12 का जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था, अब वहां पर हमें n टर्म पर कौन उपस्थित है वो निकालना था। अब यहाँ पर 78 किस टर्म पर उपस्थित है वो निकालना। जैसे कि 3 यानी पहले नंबर पर उपस्थित है 3, दूसरे नंबर पर है 8, तीसरे नंबर पर है 13 और 14 नंबर पर है 18 और यहाँ पर कौन से टर्म पर 78 उपस्थित है, यानी कि n हमें निकालना है। क्या निकालना है? n। यानी यहाँ पर गिवन डेट सोल्व करके यहाँ पर गिवन डेट क्या गिवन डेट दिया है, यहाँ पर a1 बराबर दिया है 3, यानी a बराबर दिया गया 3 और d बराबर हमें निकालेंगे 8 माइनस 3, यानी d की वैल्यू यानी डिफरेंस हम यानी a1 में से a2 में से a3 को माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पर a2 माइनस a1 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा, तो हमारा डिफरेंस निकला है d, यानी d बराबर हमारा निकला है 5 और यहाँ पर an बराबर है 78 और n हमें निकालना है। यानी यहाँ पर वही जैसे कि पहले हम n टर्म दिया गया था और n टर्म पर कौन उपस्थित है वो निकालना था। अब यहाँ पर पद दे रखा है, उपस्थिति दे रखा और किस नंबर पर है वो निकालना। जैसे कि रोहित शर्मा दिया गया है तो वहां पर उसका नंबर 45 है और वो किस नंबर पे है ये निकालना। वैसे खिलाड़ियों के नाम या बच्चों के अटेंडेंस के रूप में भी कि रोहित किस नंबर पर है, सलमान किस नंबर पे है, रितु किस नंबर पर है, ऐसे नंबर निकालें। तो यहाँ पर पहले जो पहला नंबर होता है वो प्रथम नंबर होता है, फर्स्ट नंबर होता है, तो a बराबर उसको 3 मानेंगे और d निकालना। d का मतलब होता है समांतर डिफरेंस, यानी डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, यानी फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो 5, यानी डिफरेंस निकला हमारा 5 और n हमें दिया गया है यहाँ पर 78 और n हमें निकालना है कि 78 किस पद पर उपस्थित है। यानी यहाँ पर n टर्म या a टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, यानी an पर दिया गया है आपको 78, an बराबर दिया गया 78, a बराबर दिया गया है 3, यानी 3 और प्लस तो प्लस n बराबर आपको निकालना है माइनस और d बराबर दे रखा है 5, यानी n का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू पे कोई रख भी सकते हैं, वैसा वैसा ले। अब यहाँ पर an की जगह हमने 78 तो 78 a अब n की वैल्यू निकालना, तो n की जगह ऐसे कैसे -1 और -1 d की वैल्यू हमें निकाल के 5 तो 5। अब यहाँ पर ये प्लस का है इधर आया तो माइनस का हुआ, यानी 3 और इक्वल, यानी n-1 और ये 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ आता है बटे में, तो 78 में से 3 गए तो 75 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में और इक्वल n-1, यानी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी यहाँ पर आया है 15 और उसके बाद n-1, यह माइनस का है इधर आया तो यहाँ 15 प्लस 1 क्योंकि माइनस का था इधर आया प्लस का, ये n, यानी 15 प्लस 1 तो 16, यानी हमें पता चला है यहाँ पर कि 78 यानी 16वें नंबर पर उपस्थित है। किस नंबर पर? 16वें नंबर पर स्थित है, यानी n बराबर 16। यहाँ पर एक बार और कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है an यानी 3 8 13 18 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हमें 78 टर्म कौन से टर्म पर उपस्थित है वो निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 दिया गया है उसे a माना और सेकेंड 8 है, यानी डिफरेंस निकालना है तो पीछे वाले यानी a1 और a2, यानी a2 माइनस a1 यहाँ पर d बराबर इक्वल a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 5 दिया है 3 दिया
तो हमने 8 में से 3 माइनस होते हैं तो 5 निकलता है, यानी डिफरेंस हमारा 5 निकला। और यहाँ पर n बराबर क्या, यानी कि उस पद पर उपस्थित है उसका नंबर दिया गया है 78, यानी n हमें निकालना है, nवां टर्म निकालना है कि वो 78 किस टर्म पर उपस्थित है वो निकालना है। तो हमें तो उसको निकालने के लिए हमारे लिए फॉर्मूला है यहाँ पर n इक्वल a प्लस n माइनस 1 और d, यानी ये फार्मूला है। यहाँ पर हमें वैल्यू पुट की है, यहाँ पर an हमें दिया गया है an, तो an की जगह 78 तो 78, a की जगह 3 तो 3 रखा, और प्लस तो प्लस, n की वैल्यू हमें निकालना तो n ऐसा कैसे रहा, माइनस तो माइनस और 1 तो 1, और d बराबर हमें निकाला है 5। अब यहाँ पर प्लस का था, इधर आया तो माइनस हुआ, तो 78 माइनस 3 इक्वल और n माइनस 1 और इक्वल मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर 78 में से 3 है तो 75, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, इक्वल की तरह बटे में काटा तो यहाँ पर 15 आया। अब यहाँ पर 15 इक्वल n माइनस 1, यानी माइनस का है इधर आया तो प्लस का हुआ, तो 15 प्लस 1 यानी 16, यानी 16 इक्वल 1, ये हमारा आंसर है, यानी n 16 नंबर पर 78 उपस्थित है। थैंक यू। और आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितनी बजे से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर आपका टाइम चल रहा है 11:20, यानी नाइट में मुझे करना पड़ता है वीडियो, क्योंकि नाइट में इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पास में मेन रास्ते पे है, यहाँ पर बाइक आना जाना हॉर्न बजते रहते हैं, साउंड होता है, तो इस वजह से मुझे नाइट में उठ के बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत लाइट का सपोर्ट, लाइट का भी करना पड़ता है कि मतलब अगेंस्ट जा रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई लाइट है कि नहीं, वो बहुत सारी चीजें करना पड़ता है यूट्यूब चैनल में। यानी कि साउंड पे माइक मैं अभी नया खरीदा है, जिसके कारण अभी कुछ वीडियो थे पुराने जिसमें साउंड सही तरीके से नहीं आ रहे थे, पर मैंने देखा भी कि बाद में मैंने खरीद के लाया हूँ, देखा है कि इसमें साउंड अच्छा आ रहा है, क्योंकि बच्चों को जब तक समझ में नहीं आएगा धीरे धीरे वो तो सुधार का तो होना ही है कि धीरे धीरे सुधार होगा। ये पर आपका सहयोग चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि नहीं ये बंदा मेहनत कर रहा है तो आपको शेयर करना, आपको लगे उचित जमे तो आप करना, नहीं जमे तो आपको तो मैं देखता तो हूँ ही नहीं कि आप शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, पर आपको अगर लगता है कि नहीं ये बंदा वीडियो बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू।